अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देव होंगे। देव महादेव एपिसोड है जी 346, पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शक्लानी बालन, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये तुम्हारा शयन कक्ष ही नहीं, तुम्हारा दाम्पत्य केंद्र भी है। मुझे आशा है कि तुम यहाँ सुखी रहोगी। जिस परिवार से हमें इतना प्रेम प्राप्त हो, वहाँ सुख के अभाव होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। हमारे परिवार की प्रथा अनुसार कल तुम दोनों को ही वन में स्थित कुलदेवी के पूजन हेतु जाना होगा। हम दोनों कुलदेवी की पूजा करके आते हैं। आप लोग यहीं प्रतीक्षा कीजिए। जो आज्ञा कुमार। अपने सैनिकों को आने से मना क्यों कर दिया? कल से राजभवन में सभी तुम्हारे और मेरे दर्शन हेतु निरंतर पधार रहे हैं। मैंने सोचा यही अवसर है जब तुम्हारे साथ अकेले में कुछ समय व्यतीत हो सकता है। क्यों, सही किया ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा तुमने राजकुमार नहुष। क्योंकि अब तुम्हें मृत्यु देने हेतु हमें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। मुझे भी मेरा निर्णय ठीक ही लग रहा है। यदि मैं सैनिकों को पीछे नहीं छोड़ता तो तुम जैसा कायर कभी मेरे सामने आने का साहस ही नहीं कर पाता। मैं नहीं जानता था कि तुम मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त करने के लिए इतने आतुर हो। आओ, मैं अपनी पत्नी के द्वारा दिए हुए श्राप को पूरा करता हूं। अवश्य पूरा करना, किंतु इससे पहले ये तो सोच लो कि किस हुंड को मारोगे। हाँ? अशोक सुंदरी, तुम दूर ही रहना। आज मैं इन सभी का वध कर दूंगा।
सुना है, हमारी पुत्री हमें सहायता हेतु पुकार रही है। उंड की मृत्यु का शाप आज पूरा होने जा रहा है। युद्ध स्थल पर अशोक सुंदरी भी है, और ये जानते हुए भी उसके भाई उसकी रक्षा करने हेतु कैसे नहीं जाए? हाँ माँ, आप चिंता ना करिए, मैं और भैया अभी प्रस्थान करते हैं। हमारे होते हुए इन्हें कुछ नहीं होगा, मैं वचन देता हूँ। मैं इस तीर से नहुष को आहत अवश्य कर सकता हूं। इस प्रकार वो आसक्त हो जाएगा। और मेरे सहयोगी असुर सहजता से उसका वध कर सकेंगे। मैं तुम्हें पलायन नहीं करने दूंगा। दुष्ट, तुमने जो दुस्साहस किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि मेरी बहन ने तुम्हें श्राप नहीं दिया होता तो तुम्हारा वध मैं अपने हाथों से कर देता।
जी, फाइनली जो है वो पूजा के लिए कुलदेवी जो है पूजा के लिए उन्होंने जाना था। उनकी माता अ, अशोक सुंदरी और नाखुश से बात कर रही थी, ख़ासकर अशोक सुंदरी क्योंकि वो पधारी हैं अभी-अभी तो नई दुल्हन थी, तो वो वार्तालाप जो है बड़ी प्यारी जो है कन्वर्सेशन चल रही थी उनके दरमियान, दोनों के दरमियान। तो कुलदेवी की पूजा के लिए वो उन्होंने निकलना था, पधारना था, तो सुबह के टाइम पे, तो वो नेक्स्ट डे जो है वो अपने गार्ड्स के साथ वो गए हैं नाखुश और अशोक सुंदरी। तो वो जो उनके साथ थे उन्होंने जो है एक किस्म का क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करना था। तो उन्होंने जो अपने गार्ड्स थे उनके साथ नाखुश के, वो उन्होंने उनको वहीं पे रोक दिया कि आप लोग यहाँ पे रुको, हम चलते हैं। हमें थोड़ा-सा हम खुद चले जाएँगे। तो अशोक सुंदरी कह रही थी कि मतलब आपने उनको रोक दिया। तो उन्होंने कहा कि आप कल जो है कहीं कोई जो है त्योहार होगा और उसमें मसरूफ़ होंगी तो टाइम नहीं मिलेगा एक-दूसरे को देने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये मौका है और हम जो है एक-दूसरे के साथ जो है वक़्त बिता लेते हैं, इसीलिए मैंने गार्ड्स को रोक दिया। तो पीछे से आवाज़ आई कि हाँ, ये तो अच्छा किया। तो जो है हुंड जो है वो कहीं न कहीं प्रकट हुआ और वो हँसने लगा, असल में वो नहीं था। लेकिन ये है कि वार्तालाप चल रही थी और वार्तालाप में जो है कह लें कि दोनों में तो जो है ख़्यालात का तबादला हुआ और नाख़ुश भी कह रहा था कि ये अच्छा हुआ कि मेरी जो पत्नी है उन्होंने जो है श्राप दिया हुआ था और तुम सामने आ गए और मैंने गार्ड्स को रोक दिया और वरना तेरे जैसा कायर जो है वो मेरे सामने कैसे आता, उसकी हिम्मत नहीं होनी थी। तो फाइनली तुम आ गए हो तो मतलब कि अब मुझे लगा कि वही है। लेकिन वो जैसे उसने कहा अच्छा मुझे मारोगे? मतलब मुझे मारना किस-किस को मारोगे? 1 को मारोगे या 2 को? तो वो वहाँ पे महसूस हुआ जो उसने जो है क्या नाम है राजा शुमाली के सामने कहा था कि मेरे पास असुर ऐसे मौजूद हैं जो छलावा है एक किस्म का। तो ये भी एक छलावा ही था कि मतलब वो एक नहीं पता नहीं कितने थे और इर्द-गिर्द वो एकदम से नमूदार होने शुरू हो गए और सामने आए तो पता चला कि ये बहुत सारे हैं। वाक़ई सबने जो है वो हमला करना शुरू कर दिया। अशोक सुंदरी को उन्होंने कह दिया कि आप पीछे हट जाइए। शिव जी ये सारा मंज़र जो है पहले भी उनकी वार्तालाप सुन रहे थे और अब भी जो सिचुएशन वहाँ पे हुई, हमला हुआ, उसको देख रहे थे। वहाँ वहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं वो घबराई हुई आईं और वो कह रही हैं कि हमने हमला कर दिया है अशोक सुंदरी और नहुष के ऊपर। तो शिव जी कह रहे हैं कि आज पूर्ण होने वाला है वो जो तुम्हारी पुत्री ने जो है श्राप दिया हुआ है उसको, आज उसका जो है वो आज पूर्ण होगा। तो मैंने कहा कि शायद कोई भी नहीं जाएगा, वो नाख़ुश जो है वो खुद ही उस चीज़ को टैकल करेगा। अगर ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होगी, तो फिर शिव जी जो हैं कोई लाएअमल जो है अपनी लीला जो है वो चलाएँगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कार्तिकेय और गणेश जो है अ, उनको जो है वो भेजा क्योंकि गणेश काफ़ी गुस्से में थे। कार्तिकेय से ज़्यादा वो गुस्से में थे। तो उनकी बहन के ऊपर जो है वो हमला हुआ और वो उस चीज़ को तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल वो उससे पहुँचने से पहले उन दोनों के वहाँ पे कह लें कि एक जंग की सिचुएशन थी और नाख़ुश जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को टैकल कर रहे थे। लेकिन असल जो हुन था वो पीछे खड़े होके एक तमाशा देख रहा था कि कब किस वक़्त मुझे मौका मिलता है। लेकिन मौका उसे मिल नहीं रहा था क्योंकि नाख़ुश जो है वो बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर रहा था हर किसी को, जहाँ से भी हमला हो रहा था। लेकिन उसने कहा ये तो नहीं होगा, मुझे ज़ख्मी करना पड़ेगा और अधमरा-सा कि मतलब तीर चलाऊँ, कुछ ऐसा ज़हर में भुजा हुआ तीर होगा मेबी। उसने कहा ये चलेगा, ये लगेगा और फिर उसके बाद मेरे जो छोड़े हुए लोग हैं वो इसे मार देंगे, आराम से मार लेंगे, ऐसे तो नहीं मरेगा, ये ताकतवर है। तो उसने तीर चलाया और सीन अच्छा था, कार्तिकेय ने आके अपने भाले के साथ जो है वो उसको एकदम से रोक लिया। उधर एक असुर जो है वो जो हुन जो है काफ़ी उसकी कह लें, वो जो है अशोक सुंदरी के पीछे था उसे मारने के लिए। तो एकदम से वो गिर गया और अशोक सुंदरी रुकी हैं और उन्होंने देखा कि वो पीछे गिर गया है, मेरे पीछे भाग रहा था अभी। नीचे गिर गया मतलब मर गया है। तो देखा तो जो है बड़े टौर के साथ जो है गणेश जी चल के आते हैं, जिस तरह उनके चलने का अंदाज़ है, बड़ा टोरी किस्म का है। तो वो उन्होंने अपना जो स्टिक पकड़ी होती है वो हाथ में, वो जो है गदा जो है उनका मेरे ख़्याल में वो फ़ेवरेट है, ख़ास हथियार है, वो बन के नमूदार हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने वो उनकी पिटाई जो है वो अलग से शुरू कर दी। तो लेकिन ये है कि सिचुएशन जो है कंट्रोल में हो गई और अभी जो है
तीनों तरफ से जो है उसको हुंड को घेर लिया गया है। बिल्कुल जी। और हुंड जो है वो भागने की कोशिश कर रहा है, कभी इधर कभी उधर। और आगे जो है कार्तिकेय एक साइड पे है, एक साइड पे गणेश जी हैं, और तीसरी साइड पे जो है वो अपना नखुश हैं। और नखुश ने उनको अभी मार देना है, क्योंकि लड़ाई उनकी शुरू हो चुकी है। और उन्होंने ख्वाब देखा था, उसने हुंड ने ख्वाब देखा था कि नखुश ने उन पे तलवार चलाई है, और वही सीन जो है एंड पे चल रहा था। अभी जो है वो ज़ाहिर अगले पार्ट में ही पता चलेगा कि कैसे जो है मारा गया या भाग गया या क्या हुआ। लेकिन जो शिव जी कह रहे हैं कि आज पूर्ण हो जाएगा, तो मतलब कि आज वो मारा जाएगा हुंड। हुंड का डर ही जो है उसको सामने ले आया है, और वही डर जो है वो सामने लेके आया, तो तभी मृत्यु होगी। अगर वो सामने ना आता तो कौन सा नाखुश ने जाके उनको उसको ढूंढना था कहीं पे, नहीं ढूंढना को नहीं ढूंढना था। और वो इसीलिए तो नाखुश कह रहे थे ना कि अच्छा हुआ गार्ड को पीछे छोड़ आया, और तुम जो है जैसे कायर जो है वो सामने आ गए। बिल्कुल। तो नहीं तो तुम जैसा कायर जो है वो सामने नहीं आता, तो फिर ये मेरी बीवी का दिया हुआ जो श्राप है पत्नी का, वो कैसे पूर्ण होता। तो अभी जो है वो पूर्ण हो जाएगा श्राप भी। और वो वो कुल देवी की जो है पूजा करने के लिए जा रहे थे और बड़े खुश थे, लेकिन रास्ते में ये सारा कुछ हो गया। और लेकिन वहां पे जो है कार्तिकेय और गणेश जो है वो भी मदद को पहुंच चुके हैं। अभी आगे देखते हैं जी कैसे मृत्यु होती है और आगे क्या सीन होता है फिर। बिल्कुल जी, सेम ओपिनियन है। बिल्कुल जी, लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।